हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जेस लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है वह 1 मिनट में कम से कम 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है यह सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है यह 1985 में हुआ था। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1985। चलिए अगला सवाल है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? दोस्तों, ऐसा देश जहां पर कूड़े कचरे से बिजली पैदा की जाती है तो यह देश हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सिंगापुर देश में कूड़े कचरे से बिजली पैदा की जाती है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में टेलीविज़न कब आया था? दोस्तों, भारत देश में टेलीविज़न यह आया था 1881 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है तो कहाँ पर? देखिए दोस्तों, सबसे मजबूत मांसपेशी जो है यह पाई जाती है जबड़े में। ऑप्शन नंबर ए जबड़ा जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? दोस्तों, भारत देश की सबसे लंबी सड़क यह सड़क हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीटी रोड। जीटी रोड ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश में धूम्रपान पूर्ण रूप से बैन किया गया है? दोस्तों, ऐसा देश जहां पर धूम्रपान पूरी तरह से बैन है तो यह देश हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर बी भूटान जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है यह महाबलेश्वर के समीप है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है? दोस्तों, किसानों का मित्र कहे जाने वाला जीव यह केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। किसानों का मित्र यह कहते हैं केचुआ को। चलिए अगला सवाल है, भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत कब से हुआ? दोस्तों, भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत जो है यह हुआ है 1 अक्टूबर 2022 से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल से पाए जाते हैं? दोस्तों, सबसे अधिक विटामिन सी जो है यह पाए जाते हैं संतरा में। ऑप्शन नंबर बी संतरा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, सबसे मीठा दूध किस जानवर का होता है? दोस्तों, सबसे मीठा दूध जो है यह गाय के दूध का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, गाय का दूध जो कि सबसे मीठा होता है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों, लक्षद्वीप में जो खास करके भाषा बोली जाती है यह भाषा हो जाएगा मलयालम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले कब लगाया गया था? दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले यह लगाई गई थी 9 अगस्त 1942 में। ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, ताजमहल जो है वह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह है वाराणसी शहर में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, यह वाराणसी शहर में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार जो है यह दिए जाते हैं खेल कूद के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? दोस्तों, उगते हुए सूर्य की भूमि यह कहते हैं जापान देश को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ था? दोस्तों, भारत देश में पिन कोड का आरंभ यह हुआ था 15 अगस्त 1972 से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 15 अगस्त 1972।
चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रंग कौन सा है। दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला रंग, यह रंग हो जाएगा नीला। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। नीले रंग को दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दोस्तों रेगिस्तान का जहाज यह कहते हैं ऊँट को। ऑप्शन नंबर बी ऊँट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेट्रोल कार का आविष्कार किस देश ने किया था। दोस्तों पेट्रोल कार का आविष्कारक यह हो जाएगा जर्मनी देश, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मनी देश ने जो पेट्रोल कार है उसकी आविष्कार किया था। देखिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी है। देखिए भारतीय रेलवे की मीटर गेज की लाइन की जो चौड़ाई है यह टोटल 1 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होते हैं। दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग जो है यह करते हैं मधुमेह बीमारी के उपचार में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार जो है यह 1834 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा है। दोस्तों भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद यह हो जाएगा डीजीपी। ऑप्शन नंबर सी डीजीपी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इटली का एकीकरण कब हुआ था। दोस्तों इटली का एकीकरण जो है यह 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। दोस्तों इनमें से कौन से स्थान पर भारत में तेल रिफाइनरी कारखाना है। तो यह बरौनी स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। दोस्तों ऐसा देश जहां पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है तो यह देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था। दोस्तों बंगाल में भयानक अकाल जो है यह पड़ा था 1943 में। ऑप्शन नंबर डी 1943 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए विश्व में सबसे बड़ा शहर कौन से हैं आपके ऑप्शन है शंघाई, टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रहेगा न्यूयॉर्क। जी हाँ दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा शहर यह न्यूयॉर्क शहर है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य जो है यह कौन से हैं। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा केरल राज्य। ध्यान दोस्तों केरल राज्य जो कि भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य हैं। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है। तो देखिए मनुष्य का खून में धातु लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने से खून निकलता है। दोस्तों ऐसा पेड़ जिसको काटने से खून निकलते हैं तो यह पेड़ हो जाएगा ब्लड वुड ट्री। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 37, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है। दोस्तों सबसे ज़्यादा झीलों वाला देश यह देश हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस फल को अमृत फल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ऐसा फल जिसको अमृत फल के नाम से जानते हैं तो यह फल हो जाएगा अमरूद। ऑप्शन नंबर डी अमरूद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जानवर चोट लगने पर बच्चों की तरह रोता है। तो ऐसा जानवर जो कि चोट लगने पर बच्चों की तरह रोता है तो यह जानवर हो जाएगा भालू। ऑप्शन नंबर सी जो भालू है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाए जाते हैं। दोस्तों विश्व विकलांग दिवस जो है यह मनाए जाते हैं 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था। दोस्तों समुद्री मार्ग से भारत में पहुंचने वाला व्यक्ति यह हो जाएगा वास्को डी गामा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वास्को डी गामा, जो कि समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था। आपका अगला सवाल है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों बिहार का बोध गया यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आपका अगला सवाल है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए सवाना घास के मैदान जो है वह स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था। दोस्तों सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग जो है करने वाला देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग जो है अमेरिका देश ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है। दोस्तों फेसबुक का सबसे अधिक यूजर जो है वह भारत देश में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत देश। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, फूलों की घाटी किस राज्य में है। दोस्तों फूलों की घाटी जो है यह उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, किस देश को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। दोस्तों ऐसा देश जिसको प्यासी भूमि के देश के रूप में भी जानते हैं तो यह देश हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी जो है ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों सूरत शहर जो है वह बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है यह 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। देखिए इनमें से जो इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहने वाली नदी है यह नदी हो जाएगा टेम्स नदी। ऑप्शन नंबर बी टेम्स नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होते हैं। आपके ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा या जिगर। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फेफड़ा। जी हाँ दोस्तों, निमोनिया रोग से फेफड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है। दोस्तों यूरोप का युद्ध क्षेत्र कहे जाने वाला देश हो जाएगा बेल्जियम। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, बेल्जियम। देखिए अगला सवाल है, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की शुरुआत की। देखिए सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत करने वाला कंपनी जो है यह हो जाएगा ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। पेनिनसुलर रेलवे जिन्होंने सबसे पहले रेल सेवा जो है भारत में शुरू किया था। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह जो है यह ग्रह हो जाएगा नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी, यह सब्जी हो जाएगा आलू। और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आलू, जो कि सबसे पहले पृथ्वी पर उगाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है। दोस्तों भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी जो राज्य भाषा है वह अंग्रेजी है, तो यह राज्य हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी नागालैंड आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं। दोस्तों दुनिया में अजूबों की संख्या है टोटल 7। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, 8वां अजूबा कहाँ जाता है। दोस्तों कहा जाता है किसे, तो 8वां अजूबा जो है वह कहा जाता है अंकोर वाट का हिंदू मंदिर को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है। तो देखिए दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो कि 2 राज्यों की राजधानी है, तो यह शहर चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंडीगढ़ शहर किन 2 राज्यों की राजधानी है। दोस्तों कौन कौन से राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, तो यह राज्य हो जाएगा हरियाणा और पंजाब। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी है ए और बी, तो इस तरह के ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि ऑप्शन का ए हरियाणा और ऑप्शन नंबर बी पंजाब, दोनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है। दोस्तों राष्ट्रगान गाने के लिए कितना समय लगेगा, आपके ऑप्शन यहाँ पर है। आपको राइट आंसर कमेंट करना है। इस वीडियो में आपको टोटल 61 क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें से 61 जो क्वेश्चन है नंबर है इसका आंसर जो है आपको कमेंट करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।